के चलते उत्तराखंड के कई इलाकों में हालात बद से बदतर हो गए हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जायजा लिया है, क्या कुछ राहत पैकेज का ऐलान किया है और क्या कुछ सुविधाएं देने की बात कही है। निश्चित रूप से देखिए, उत्तराखंड में मौसम के दौरान लगातार बारिश हो रही है और पिछले 3 से 4 दिनों में यहाँ पर जबरदस्त बारिश देखने को मिली। हालांकि दोपहर के समय में ये बारिश देखने को नहीं मिली, लेकिन रात और सुबह के समय में जो होता है उस दौरान जो है ज्यादा बारिश देखने को मिली। वहीं अगर आज की बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है उत्तरकाशी का दौरा किया और यमुना वैली का दौरा किया, क्योंकि धराली जो आपदा आई थी वो गंगोत्री वैली में है और जो स्याना चट्टी में झील बनी है वो यमुना वैली में है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्याना चट्टी का जो है स्थलीय निरीक्षण किया और स्थलीय निरीक्षण करके जो है वहां पर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसमें सबसे जरूरी दिशा निर्देश ये थे कि जो झील बनी हुई है उसके मुहाने को खोला जाए और उसका जो चौड़ीकरण है वो किया जाए और जल्द से जल्द जो है झील से पानी की निकासी की जाए। ये जिलाधिकारी को निर्देश दिए और क्योंकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम वहां पर है तो ऐसे में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भी ये निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जिलाधिकारी को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि झील बनने के कारण जो भी नुकसान वहां पर स्थानीय लोगों का हुआ है उसका तत्काल रूप से आकलन किया जाए और उनको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि धराली में जिस तरीके से मुआवजा दिया गया, फिर उसके बाद थराली और अब पौड़ी में जिस तरीके से सरकार ने मुआवजा दिया है, तो उसी क्रम में जो है अब यमुना वैली में जो झील बनी थी स्याना चट्टी में उसके कारण जो नुकसान हुआ है उसको लेकर जो साफ तौर पर दिशा निर्देश दिया वो ये कहा गया है कि जो है यहाँ पर भी अब मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ किसानों की फसलों का कितना नुकसान हुआ उसका भी आकलन किया जाए और उसका भी बकायदा जो है मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ एक अस्थायी वैकल्पिक पुल वहां पर आने जाने के लिए प्रयोग में किया जाता था, तो उसको भी जल्द से जल्द जो है सुचारू करने के दिशा निर्देश दिए। इस वक्त क्योंकि उत्तराखंड में जो है चारधाम यात्रा की रफ्तार पूरी तरीके से धीमी पड़ चुकी है और धीमी पड़ने के कारण गंगोत्री धाम की अगर बात कर ली जाए तो गंगोत्री धाम में चारधाम यात्रा पूरी तरीके से ठप पड़ चुकी है। वहीं क्योंकि यमुनोत्री धाम में चारधाम यात्रा कुछ दिनों पूर्व चालू थी, लेकिन स्याना चट्टी में जो है झील बनने के कारण जो है वहां पर भी यात्रा ठप हो गई थी। ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो है सड़क मार्ग को खोला जाए ताकि जो है यमुनोत्री मार्ग की जो यात्रा है उसे सुचारू किया जाए। जी गौरव। बिल्कुल, इस वक्त जो वहाँ रहवासी हैं उनको लेकर के मुख्यमंत्री ने क्या ऐलान किया है, उनकी सुविधाओं को लेकर के क्या कुछ कहा है। देखिए, मुख्यमंत्री खुद आपदा प्रभावितों से वहां पर मिले और आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा उन्होंने दिलाया, क्योंकि जब वहां पर झील बनी हुई थी तो जो वहां के स्थानीय लोग थे उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था जिला प्रशासन की ओर से। और ऐसे में प्रदेश के मुखिया जब वहां पर जाकर खुद आश्वासन देकर आते हैं तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मुखिया ने खुद आश्वासन दिया और लगातार यही कहा जा रहा है मुखिया की ओर से कि हर संभव मदद देने के लिए राज्य सरकार आपके साथ खड़ी है और इस दुख की घड़ी में जो कष्ट आपने झेले हैं उसमें हम जरूर आपकी कुछ ना कुछ मदद करेंगे। हालांकि राहत पैकेज का अगर बात कर ली जाए तो आकलन के लिए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर आकलन किया जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु बरमोला तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा क्षेत्रों का दौरा करने के लिए निकले हैं और अब बात हरिद्वार की कर लेते हैं, क्योंकि हरिद्वार में भी हालात बद से बदतर हो गए हैं। हिमांशु सैनी हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए हैं। विश्वास सैनी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वास, हरिद्वार में गंगा नदी का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। जो तटीय इलाके हैं उसको लेकर के क्या चेतावनी प्रशासन की तरफ से दी गई है और किस तरह की सतर्कता बरती जा रही है। यहाँ देखिए गौरव, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से पहाड़ों पर जो बारिश हो रही थी उसको लेकर जरूर हरिद्वार में जो भीमगढ़ बैराज का जलस्तर है वो जरूर चेतावनी लेवल के पास बह रहा है और चेतावनी लेवल के पास बहने का जो सीधा सा असर है वो नीचे जो तराई क्षेत्र है उन पर जरूर देखा जाता है। प्रशासन जो है वो इस वक्त अलर्ट है और मौके पर जो बाढ़ चौकियां हैं उनको भी अलर्ट दिया हुआ है कि जिस तरीके से अभी अलर्ट जारी किए जा रहे हैं पहाड़ों पर, जिस तरह से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किए जा रहे हैं तो उसको लेकर प्रशासन जो है वो भी हरिद्वार के अंदर इस वक्त पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि जब पहाड़ों से जब पानी आता है तो वो पानी आने के बाद बैराज पर अगर गंगा का जल स्तर जो है वो लेवल जो है वो ऊंचा हो जाता है और ऊंचा होने से क्या है कि जितने भी तराई क्षेत्र हैं, लक्सर की बात करें, हम रुड़की क्षेत्र की बात करें जहाँ पर खेती ज्यादा होती है उस जगह जरूर पानी बढ़ जाता है। तो ऐसे में हम आपको बता सकते हैं कि जिस तरीके से अभी जो गंगा का जल स्तर है फिलहाल वो चेतावनी लेवल के पास ही बह रही है और बारिश के चलते जिस तरह से अभी देखा जाए कि ऊपर अलर्ट जारी किया गया और बारिश
उसके बाद ये जो लेवल है ये खतरे के निशान से ऊपर जा सकता है। तो ऐसे में बाढ़ चौकियां जो है वो इसमें पूरी तरीके से अलर्ट है, और जो प्रशासन है उसने भी अपने सभी जितने भी ग्राम क्षेत्र में जितने भी अधिकारी हैं उनको भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ ये कहा गया है कि किसी भी अधिकारी को कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ ये भी है कि किसी का कोई फोन जो है वो स्विच ऑफ ना हो, जिससे कि सूचनाओं का जो है वो आदान प्रदान समय पर होता रहेगा। जी गौरव। विश्वसनीय तमाम जानकारी के लिए। और अब कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय